नमस्कार साथियों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एलआईसी के सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्लान जीवन लक्ष्य के बारे में। कैसे ये जीवन लक्ष्य परिवार की सुरक्षा करता है, उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है और ख़राब समय में परिवार का साथ देता है। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के साथ इस प्लान को समझते हैं। तो दोस्तों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें। दोस्तों, किसी भी परिवार के लिए पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन उसका रिस्क प्रोटेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। क्या अगर परिवार का मुखिया पैसा कमाता है, अपने परिवार को आगे ले जाने का कार्य करता है, लेकिन इस दौरान अगर उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है, क्या उसने फाइनेंशियल प्रोटेक्शन लिया है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उसके परिवार की शिक्षा दीक्षा के लिए, बच्चों की शादी के लिए? तो इस तरह के रिस्क प्रोटेक्शन को ही जीवन लक्ष्य प्लान एलआईसी का मदद करता है। 733 नंबर इस प्लान का नाम है। ये प्लान अगर परिवार के मुखिया के साथ कोई भी अप्रिय घटना हो जाए, कमाने वाले व्यक्ति के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए, तो बच्चों की शादी और बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड सभी तरह के फाइनेंशियल रूप से ये प्लान आपको सपोर्ट करता है। तो इस प्लान के अगर हम थोड़ा बहुत पात्रता के बारे में जानें या एलिजिबिलिटी के बारे में जानें, तो ये 18 से 50 साल तक के लोगों के लिए है। पॉलिसी अवधि 13 से 25 वर्ष की आप ले सकते हैं। बीमा धन मिनिमम 2 लाख रुपए है और पॉलिसी टर्म -3 ईयर है, यानी कि अगर 25 साल का आपने बीमा लिया तो आपको 22 साल ही प्रीमियम पे करना पड़ेगा। लेकिन मेरी नज़र में इस प्लान को आप ऐसे लोगों को बेचें जिनकी उम्र 25 से 35 साल के बीच है और जिनके बच्चे 0 से 5 वर्ष हैं। क्योंकि 0 से 5 वर्ष की उम्र में अगर आप ऐसे लोगों का चयन करते हैं जिनकी बच्चों की उम्र 0 से 5 वर्ष है, जिनके लड़कियों की 0 से 5 वर्ष है, उस दृष्टि में क्या होगा कि बच्चों की अगर बाई चांस कोई अप्रिय घटना कैसी भी व्यक्ति के साथ नहीं घटी, तो मैच्योरिटी पर व्यक्ति अपनी शादी तो कर लेगा, बच्चों की शादी तो कर लेगा। लेकिन इस दौरान कोई अप्रिय घटना होती है तो बच्चों की शिक्षा दीक्षा और शादी भी समय पर हो सकेगी, अगर इस एज के बच्चों के लिए ये प्लान देते हैं, तो सजेस्ट करते हैं। तो इस प्लान के कुछ फ़ायदे अगर मैं बात करूं, तो असमय मृत्यु होने पर परिवार को वित्तीय रूप से सुरक्षित करता है। एलआईसी अगर कुछ नहीं होता, मैच्योरिटी होती है, तो एलआईसी मुनाफे का एक हिस्सा बोनस के रूप में आपको मिलता है और लंबी अवधि में वित्तीय लक्ष्यों के साथ साथ बचत का भी साधन इस प्लान के जरिए आप ले सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेकर शुरू करते हैं इस प्लान को। राजेश एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 25 वर्ष है, प्राइवेट जॉब करता है और 25,000 रुपये महीने कमाता है। इसके जो डिपेंडेंट हैं वो है एक सुधा जो कि 3 वर्ष की बच्ची है और इसकी पत्नी जो कि कमलेश है जो कि 24 वर्ष की है। राजेश अपनी दुनिया में बिल्कुल अच्छी तरह से कमा रहा है, खा रहा है, लेकिन इसे एक वित्तीय सुरक्षा की ज़रूरत है। अगर राजेश इसी दौरान कोई अभिकर्ता साथी यहाँ पर राजेश को 25 साल की उम्र में 933 प्लान देता है, 10 लाख रुपए का बीमा देता है। वैसे राजेश अपनी इनकम का 25 गुना तक इंश्योरेंस ले सकते हैं, लेकिन एलआईसी जो राजेश की पॉकेट अलाउ कर रही है कि वो 10 लाख का ही बीमा ले। तो यहाँ पर अगर राजेश 10 लाख रुपए का बीमा लेता है और बच्ची उसकी 3 साल की है, तो उसने 21 साल का टर्म लिया, यानी कि जब बच्ची की शादी होगी तो लगभग 24 वर्ष की हो जाएगी, उस हिसाब से टर्म लिया। लेकिन यहाँ पर राजेश ने ये सोचा विचारा कि मैंने ये इंश्योरेंस प्लान लिया है, अगर मैं रहूं ना रहूं, कम से कम मेरी बच्ची के लिए एलआईसी ये ऐसा प्लान करे कि बच्चे की शादी हो जाए। तो राजेश प्लान कर रहा है, इसे 18 साल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। राजेश ने टर्म राइडर के संग एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी अपने इस प्लान के अंतर्गत लिया है। इस दशा में क्या होगा, राजेश प्रीमियम देता है और राजेश पॉलिसी को पूरा करता है। 21 साल का अगर उसने टर्म लिया है तो 21 साल तक पूरा करता है, 18 साल जो प्रीमियम है वो जमा करता है। तो उस दशा में राजेश की जो किस्त आ रही है वो 55,958 रुपये साल की आ रही है। तो लमसम आपकी 3,500 के आसपास आपका मंथली एक तरह से राजेश 25,000 में से यहाँ पर इंश्योरेंस के रूप में निकाल रहा है। इस दौरान उसने 18 वर्ष के दौरान 9,86,759 रुपये लगभग पे करे और लगभग उसकी परिपक्वता राशि लगभग 20,66,000 होगी। तो एक अच्छा अमाउंट राजेश को छोटी छोटी जमा के साथ यहाँ पर मिल गया। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, ये थोड़ा सा इसमें जो परिपक्वता राशि है वो इसीलिए कम है क्योंकि हाई रिस्क कवर प्लान है।
अगर हाई रिस्क कवर प्लान होता है तो जहाँ पर पैसा थोड़ा सा रिस्क में ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, जिससे कि उस परिवार का लालन पालन, अगर कोई अप्रिय घटना हो जाए राजेश के संग, तो उस दृष्टि में उसका परिवार की जिम्मेदारी है जो वो LIC निभाएगी। अब दूसरा सिनेरियो बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा कितना जमा हुआ, कितना मिल गया, सिंपल सा है। लेकिन इंश्योरेंस का मतलब क्या है? इंश्योरेंस का मतलब है व्यक्ति की सुरक्षा, व्यक्ति के परिवार को कोई ऐसी हानि ना पहुंचे जिससे कि उसके जो वित्तीय लक्ष्य हैं वो प्रभावित हो जाए। इस दौरान राजेश की जो मृत्यु हो जाती है 5 वर्ष बाद, पॉलिसी राजेश ने ली, 5 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके जो बच्चे हैं या पत्नी है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इनसिक्योर हो गए, तो वहाँ पर आएगा LIC का जीवन लक्ष्य प्लान। वैसे तो परिपक्वता पर आ रहा है, लेकिन अगर इनके संग कोई घटना हो जाए इन केस, तो वहाँ पर जीवन लक्ष्य प्लान, जो कि बच्ची की शिक्षा दीक्षा तो करेगा ही करेगा, बच्ची की विवाह की जिम्मेदारी भी LIC का जीवन लक्ष्य प्लान, जीवन लक्ष्य जो प्लान है वो बच्चे की सुरक्षा करेगा। तो अगर हम बात करें राजेश की जो मृत्यु है वो सामान्य रूप से हुई, सामान्य मृत्यु हो गई, तो वहाँ पर LIC का जो प्रोटेक्शन LIC का ले रखा है, तो सबसे पहले टर्म राइडर की राशि राजेश को तुरंत ही दे दी जाएगी, यानी कि राजेश की जो पत्नी है उनको दे दी जाएगी, जिससे कि वो अपने लिए थोड़ा सा स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में प्राप्त कर सकें। उसके बाद बच्ची की पढ़ाई लिखाई के लिए भी LIC ने व्यवस्था कर दी है। भाई 1 लाख रुपए LIC जब तक परिपक्वता नहीं हो जाती, LIC राजेश की पत्नी को बच्चे की सुरक्षा के लिए देती रहेगी। उसके बाद बच्ची की जो शादी है उसकी भी व्यवस्था LIC ने कर दी है। लगभग 21 लाख रुपए आपको परिपक्वता पर समय शॉर्ट प्लस बोनस प्लस FAV के साथ कन्यादान भी कर देगी। तो ये तो हो गया भाई सामान्य स्थिति में। तो राजेश के परिवार को जो त्वरित जरूरत थी वो 10 लाख रुपए LIC ने दिए। इसके अलावा बच्चे की पढ़ाई लिखाई की भी जिम्मेदारी ले ली, और बच्ची की जो शादी है उसकी भी जिम्मेदारी LIC ने ले ली, जो प्लान LIC राजेश के द्वारा लिया है। तो एक हाई रिस्क पर, जिससे कि कम से कम वित्तीय सुरक्षा LIC के द्वारा जीवन लक्ष्य प्लान के दौरान ये राजेश के पत्नी को, बच्चों को दी गई। इस दौरान अगर राजेश की मृत्यु दुर्घटना के माध्यम से हो जाए, उसने एक्सीडेंटल कवर भी ले रखा है राजेश ने टर्म राइडर के साथ, तो यहाँ पर आपको पहले ही बता दूं प्रीमियम तो सारे बंद ही हो जाते हैं। इस दौरान आपको टर्म राइडर की राशि 10 लाख रुपए प्लस एक्सीडेंटल का बेनिफिट 10 लाख रुपए, राजेश की पत्नी को तुरंत ही 20 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। उसके बाद बीमा धन का 10% परिपक्वता तक 1 लाख रुपए बच्ची की पढ़ाई लिखाई के लिए मिलता रहेगा। इसके अलावा बच्ची की शादी के लिए भी 21 लाख रुपए LIC ने इस प्लान के अंतर्गत दे दिए। तो राजेश चला जरूर गया, लेकिन उसने अपने परिवार की वित्तीय सुरक्षा के माध्यम से, इस प्लान के माध्यम से पूरा प्लान करके गया कि अगर मेरे संग कोई ऐसी घटना हो जाए तो उस दृष्टि में मेरे परिवार का लालन पालन पोषण तो हो जाए, फाइनेंशियल स्टेबल तो हो जाए। तो ये एक प्लान है जीवन लक्ष्य, जिससे कि हम जाने अनजाने में अपने परिवार की सुरक्षा ज़रूर करते हैं। तो हो सकता है इसमें रिटर्न अपेक्षाकृत कम हो, लेकिन एक इंश्योरेंस एक ऐसा माध्यम है जो कम से कम परिवार को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जरूर प्रदान कर रहा है। तो ये प्लान था जीवन लक्ष्य। अपने सेल्स एडवाइज़र से इस प्लान को समझें और अवश्य लें। अगले वीडियो के साथ सेविंग गुरुजी चैनल पर एक बार फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।